अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आम मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचए सिटी कराची के नज़दीक बनने वाले लिंक रोड के हवाले से। लिंक रोड जो M9 मोटरवे को यानी कि सुपर हाईवे को कनेक्ट करेगा N5 से, नेशनल हाईवे से, वो बिल्कुल नज़दीक डीएचए सिटी कराची की वॉल के साथ ही बन रहा है। उसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और मुमकिन तौर पर ये इम्कानात किए जा रहे हैं या फिर ये इम्कानात हैं कि ये जो लिंक रोड है ये इस साल के आखिर तक कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि तकरीबन 16 किलोमीटर का ये लिंक रोड है जिसमें 9 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया। सिर्फ फाइनल कारपेटिंग का काम बाकी है। बाकी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है रोड का वो मुकम्मल कर लिया गया है 9 किलोमीटर तक, और 16 किलोमीटर का ये मुकम्मल एक लिंक रोड है जो M9 से N5 तक जाएगा। इसको बनाने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न हैं और इसका जो इम्पैक्ट है डीएचए सिटी कराची के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। हमने पिछले दिनों देखा जब मलिर एक्सप्रेस वे की अनाउंसमेंट हुई, जो मलिर एक्सप्रेस वे कोरंगी से लेकर के, कोरंगी रोड से लेकर के कातोड़ तक बनेगा, कातोड़ तक जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट के बाद डीएचए सिटी कराची की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। मलिर एक्सप्रेस वे का जो इम्पैक्ट था वो डीएचए सिटी कराची की मार्केट पर हमने देखा पिछले दिनों। रमज़ान से पहले डीएचए सिटी कराची की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी जो मार्केट का ग्राफ था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। फ़िलहाल तो मार्केट का ग्राफ एक जगह रुका हुआ है, लेकिन लिंक रोड मुकम्मल हो जाने के बाद डीएचए सिटी कराची की जो वैल्यू है उसमें भी इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि जो लिंक रोड है वो बिल्कुल डीएचए सिटी कराची की वॉल के साथ बनने जा रहा है और तकरीबन सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 4, सेक्टर 7 इनके साथ साथ ही ये रोड आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आगे की तरफ जाके ये पोर्ट कासिम से या फिर आप N5 से या फिर MDA स्कीम 1 तक ये रोड जाएगा। इसको जो बनाने के रीज़न्स हैं वो रीज़न ये है कि जो पोर्ट कासिम से निकलने वाला ट्रैफिक है उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ सुपर हाईवे से कनेक्ट होने के लिए या फिर कातोड़ से कनेक्ट होने के लिए एक ही रोड है जो N5 से कनेक्ट होकर के आप कह सकते हैं कि एक छोटी रोड है जो हैवी ट्रैफिक्स की वजह से एक जैम पैक होती है या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उस ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए ये लिंक रोड बनाई जा रही है ताकि जो ट्रैफिक उस लिंक रोड को यूज़ करते हुए कातोड़ तक जा रहा है और कातोड़ से आगे फिर बलूचिस्तान और फिर दीगर एरियाज़ के अंदर जाएगा वो उस लिंक रोड को यूज़ करेंगे। और जो दूसरा ये लिंक रोड है वो उन ट्रैफिक के लिए बनाया जा रहा है जो पोर्ट कासिम से ट्रैफिक निकल के M9 मोटरवे तक आए और M9 के थ्रू शहर की तरफ या फिर हैदराबाद की तरफ या फिर अंदरूनी सिंध की तरफ जा सके। तो ये ट्रैफिक स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद ट्रैफिक दो रास्तों को या फिर दो रूट्स को यूज़ करते हुए दो अलग अलग मुकामात पर जा सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड है और एक ही रोड को यूज़ करते हुए अगर किसी को हैदराबाद की तरफ जाना है या फिर कराची सिटी के अंदर आना है किसी हैवी ट्रैफिक को, तो वो भी वही रोड यूज़ करते हैं, और जिनको कातोड़ तक जाना है और कातोड़ से आगे मज़ीद CPEC वाला रूट यूज़ करना है तो वो भी अभी वही रूट यूज़ कर रहे हैं। उस लिंक रोड पे ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए ये लिंक रोड बनाई जा रही है और इस लिंक रोड का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो डीएचए सिटी कराची की मार्केट के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट हामिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।